हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है रिलायबल चीप वेब होस्टिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक बहुत ही सस्ता और एक ऐसा वेब होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एक बहुत ही कमाल का वेबसाइट क्रिएट करके घर बैठे बैठे बहुत बढ़िया इनकम कर सकते हो। ठीक है, और साथ में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक भी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट है वो आपको कंपनी प्रोवाइड कराएगी और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो गाइस आप डायरेक्टली जाके वहां से परचेस कर सकते हैं। और गाइस से वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक फ्रेश और कमाल के और इंपॉर्टेंट वीडियो में। और गाइस इस वीडियो में आप ढूंढ रहे होंगे एक डिस्काउंट लिंक, तो ये रहा वो डिस्काउंट लिंक जिसके थ्रू आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर इन केस वो लिंक अगर रह जाता है तो आप गाइस इस लिंक को एज इट इज यहां से देख के टाइप कर सकते हो, टाइप करके आप जो है इस डिस्काउंट लिंक का फायदा उठा सकते हो। तो यहां से आपको 65 प्लस 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 65% का डिस्काउंट कंपनी देती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएगा। अब गाइस यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं इस लिंक के अलावा जो समझने की है कि आपको कौन सा प्लान लेना चाहिए, कितने टाइम के लेना चाहिए, क्या क्या एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने के ऑप्शंस है, और कौन सा फीचर आपका कितना पैसा बचाता है, ताकि अगर कहीं से भी आप होस्टिंग का कंपैरिजन कर रहे हो ना, तब आप ये दिमाग लगा पाओ कि आपका कितना पैसा यहाँ पर ब्लू होस्ट में बचता है। तो वो सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आगे इस वीडियो को कंप्लीट एक बार देख लेना। डिस्काउंट लिंक तो वहीं मिलेगा आपको, चाहे आप अभी जाओ या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद जाओ। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जिन लोगों को होस्टिंग परचेस करना है, मतलब जिनको पता है कि उनको कौन सा प्लान लेना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि होस्टिंग कैसे परचेस करना, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, तो गाइज ये रहा वीडियो। ठीक है, YouTube पे लिखना है हाउ टू बाय वर्डप्रेस होस्टिंग फ्रॉम ब्लूहोस्ट, और यहां पर आप देख सकते हो ये जो दो वीडियोस है ये दोनों ही हमारे हैं। ठीक है, इस वीडियो इन दोनों में से कोई भी वीडियो आप देख के होस्टिंग परचेस कर सकते हो। ये जो ऊपर वाला वीडियो है, ठीक है, जो ये वाला 320 व्यू जिसमें है, वो मैंने अभी अभी डाला है 2 वीक, मतलब यू मान के चलते 13 से 14 दिन हो चुके हैं इसको डाले हुए। ठीक है, तो इस वीडियो को देखोगे तो एकदम लेटेस्ट जो चीज है वो आपको मिलेगी, और ये मैंने 2 साल पहले बनाया जिसमें 12,000 व्यू है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो, इसमें मैंने वर्डप्रेस होस्टिंग परचेस करके दिखाया है, और इसमें मैंने जो है वेब होस्टिंग होता है उसका चॉइस प्लस वाला प्लान है कि जो बड़ा प्लान है वो मैंने परचेस करके दिखाया। तो दोनों में आपको पूरा कंटेंट प्रॉपर्ली मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए था ये इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली अभी परचेस करना चाहते हैं। डिस्काउंट लिंक आपको इन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी कहीं से भी जाके ले सकते हो। चाहो तो आप उस लिंक को कॉपी करके अपने पास रखो, जब खरीदना तब खरीद लो, भले अगर अभी नहीं खरीदना हो तो। ठीक है, सारे ऑप्शन है अपने पास। तो अब चलो शुरू करते हैं। देखो ब्लू होस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अब देखो ब्लू होस्ट ही क्यों, ये आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखो एक तो है मेरा अपना खुद का जो रिकमेंडेशन है वो ब्लू होस्ट रहता है, क्योंकि मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत लंबा है ब्लू होस्ट के साथ। अगर मैं बोलूं तो प्रॉपर अगर बताऊं तो 8 साल का एक्सपीरियंस मेरा सिर्फ ब्लू होस्ट के साथ है। ठीक है, और उससे पहले मैंने एक दो और होस्टिंग ट्राई किया है, और ब्लू होस्ट के साथ साथ कुछ और होस्टिंग्स मैंने ट्राई किए, क्योंकि कभी कभी मुझे अगर स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलता था तो हाँ मुझे डेफिनेटली ट्राई करना पड़ता था। बहुत सारे स्पॉन्सरशिप मैंने नहीं किए हैं, अगर आप देखोगे तो काफी सारे कंपनी के स्पॉन्सरशिप मेरे पास आए हैं। मैंने अभी भी 2 और कंपनी ने रिसेंटली मुझे कॉन्टैक्ट किया है, लेकिन उन पर अभी मेरा जो ट्रायल चल रहा है, अगर मुझे सही लगा तो उस पर वीडियो बनेगा, नहीं तो वही बात है कि हाँ। लेकिन हाँ ये बात है कि इस वजह से मुझे काफी सारे होस्टिंग ट्राई करने का मौका जरूर मिला है। तो उन सब चीजों को ट्राई करने के बाद, सभी चीजों को एक मतलब एक जगह रख के ना, मतलब कंपेयर करने के बाद मुझे कहना क्या लगता है कि ब्लू होस्ट की जो होस्टिंग है वो सबसे ज्यादा बेटर लगी है मुझे। ठीक है, और अगर हम देखें कि इस प्राइस रेंज में या फिर इससे 20 गुना ऊपर भी अगर प्राइस रेंज में जाए ना, तब भी ब्लू होस्ट से बेटर कोई नहीं मिलेगा। हाँ एक कंपनी जरूर है WPX, जिसका प्राइसिंग इससे 20 गुना ज्यादा है। अगर आपको ये 1669 में मिल रहा है तो वो आपको यूं मान के चलो कि लगभग एक महीने के ही आपको उसे $20 से ऊपर देना पड़ेगा। मतलब जहां पर आपको एक महीने के 160 रुपए लग रहे हैं, वहां पर आपको लगेंगे लगभग 1600 रुपए के आसपास लगेगा। तो आप यूं मान के चलो 10 गुना ऊपर इसका बेसिक प्लान में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें काम करते हैं। हाँ डेफिनेटली WPX थोड़ा अच्छा है और ब्लू होस्ट की बराबरी कर सकता है, तो वो चीज मैंने देखा। और अगर आप वहां से मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो गाइस मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग थोड़ा सा और बेटर है ना। तो वो चीज मुझे आपको कहना पड़ेगा। तो क्योंकि देखो 10 गुना ज्यादा प्राइस लेता है तो डेफिनेटली बेटर तो देना ही पड़ेगा। तो वो चीज जो है आपको वहां पर देखने को मिल जाती है। तो हाँ WPX की बात मैं करूंगा हमेशा। लेकिन अगर आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जहां से आपके पास ऑप्शन हो शेयर्ड होस्टिंग,
वर्डप्रेस होस्टिंग, मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग, खासकर वूकॉमर्स होस्टिंग सब जने प्रोवाइड नहीं करवाते वूकॉमर्स होस्टिंग, ठीक है। और वूकॉमर्स होस्टिंग पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा ब्लूहोस्ट का ही है, इसके आगे बात ही नहीं होती है, ठीक है। काफी सारी कंपनियां तो प्रोवाइड करवा भी नहीं पाती है, ब्लूहोस्ट प्रोवाइड करवा रही है, वो बहुत बड़ी चीज। यहाँ पर न्यू लिखा हुआ आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि पिछले 3 साल से ही वूकॉमर्स आया है ना। और वूकॉमर्स पर बहुत ज्यादा काम चल रहा था, और 3 साल में अब जाके वूकॉमर्स जो है फाइनली जो 100% जो प्रॉपर प्रोडक्ट जो है आ चुका है। मैंने 1 साल पहले ही वूकॉमर्स का वीडियो बनाया था, तब मैंने कहा था वूकॉमर्स पे काम चल रहा है, ठीक है। मैंने कहा था कुछ 1 साल के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा और सबसे बेस्ट जो है ये बन जाएगा। और आज की डेट में गाइस सबसे बेस्ट जो वूकॉमर्स होस्टिंग है वो भी आपको ब्लूहोस्ट में ही मिलता है, ठीक है। टाइम जरूर लगता है, लेकिन हाँ प्रॉपर चीज आपको मिल जाती है। शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, बीपीएस होस्टिंग, ठीक है। आपको वेबसाइट बिल्डर मिल जाता है, यहां तक कि आपको वगैरह जो भी वेबसाइट वगैरह बनवाना वो सब मिल जाता है, एसईओ सर्विसेज मिल जाती है, सब कुछ आपको ब्लूहोस्ट में एक जगह मिल जाता है। बाकी कंपनियों का ऐसा नहीं रहता है। अगर WPX मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग बेचती है तो मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग ही बेचती है, ठीक है। तो वो चीज है, आपको अगर कम प्राइस में कोई प्लान लेना है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें वहां पर अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में अगर हम देखें तो ब्लूहोस्ट से बेटर तो फिर तो कोई है ही नहीं, है ना। तो हम WPX के साथ प्रॉपर्ली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग सिर्फ मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग सेल करते हैं, ठीक है। जो जिनको नहीं चाहिए वो मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग वो क्या करेगा। तो बस वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ब्लूहोस्ट ही एक सबसे बढ़िया ऑप्शन मार्केट में रहता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि वर्डप्रेस अगर आप वेबसाइट बनाते हो तब तो मैं और भी ज्यादा रेकमेंड करूंगा ब्लूहोस्ट को, क्योंकि इसके 2 रीजन है। एक तो क्या है कि वर्डप्रेस के लिए सबसे बढ़िया कंपैटिबिलिटी मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो भी ब्लूहोस्ट है, और वर्डप्रेस कंपनी खुद भी ये बोलती है। अगर हम वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाए जो कि है wordpress.org, ठीक है, तो यहां पर अगर हम जाएंगे और डाउनलोड्स एंड एक्सटेंशंस में होस्टिंग्स पे जाके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर भी ब्लूहोस्ट को वर्डप्रेस ने टॉप पे रेकमेंड किया है। तो गाइज बहुत ही कमाल की होस्टिंग है, अगर वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड करती है, ठीक है, तो गाइज इससे ऊपर फिर कोई चीज होती नहीं है। तो हाँ ये एक बहुत ही बड़ा रीजन रहता है इसका। और अब हम बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या ऑफर्स मिलते हैं सब चीजें। अब अगर आप ब्लूहोस्ट में से कोई भी होस्टिंग प्लान परचेस करो रैंडमली, आप किसी की मत सुनो, आप अपनी मर्जी से होस्टिंग कोई भी होस्टिंग प्लान परचेस करते हो, तब भी आपको मिलेगा फ्री SSL, क्लाउडफ्लेयर का प्रीमियम CDN और फ्री डोमेन 1 साल के लिए, ठीक है। तो ये चीज तो आपको मिलना ही मिलना है। और सबसे कमाल का कस्टमर सपोर्ट है यहां पर, तो मैं WPX को भी कहता हूं कि पीछे छोड़ देता है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट की जब बात आती है तो आप तो फिर सोचो कि मतलब इससे बढ़िया कस्टमर सपोर्ट कुछ मार्केट में मिलेगा ही नहीं आपको। तो ये चीज मुझे कहना पड़ेगा, और ये मैं सिर्फ कहूंगा नहीं, मैं आपको बोलूंगा कि आप कॉल करके देखो, है ना। तो ये चीज आप ट्राई करके देखो, आप होस्टिंग लो, कॉल करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा कस्टमर सपोर्ट है, ठीक है। अब हम एक बार क्या करेंगे, इस प्लान्स को हम समझेंगे, लेकिन प्लान को समझने से पहले हम मेरा जो डैशबोर्ड है, मैं जो होस्टिंग यूज करता हूं ब्लूहोस्ट का, मैं अपना डैशबोर्ड एक बार आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। उसके अंदर मैं सारी प्रूफ बताऊंगा कि SSL सर्टिफिकेट, क्लाउडफ्लेयर का CDN जो मिलता है वो, ठीक है, और डोमेन सब कुछ मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर। तो उसके लिए हमें अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन करने के लिए यहाँ पर जाना पड़ता है लॉगिन में। तो हम लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें अपना डोमेन नेम एंटर करना पड़ेगा। तो मैं अपना डोमेन नेम एंटर करूंगा, तो ये डोमेन नेम एंटर कर दिया। अब मुझे पासवर्ड एंटर करना है, तो अब हम हो जाएंगे लॉगिन ब्लूहोस्ट के पोर्टल पर। उसके बाद हम प्लान्स की वगैरह सब बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं, ठीक है। और प्रूफ अगर मैं दिखा दूं उसके बाद हम आगे चीजों के बारे में थोड़ा डिटेल बात करें। तो गाइस ये है हमारा पोर्टल, कुछ इस तरीके से आपको भी अपना पोर्टल देखने को मिलेगा। यहां से आप डायरेक्टली वर्डप्रेस में लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस का जो एडमिन है वापस उसको लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये डायरेक्टली मुझे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, जहां पर हमें पूरी वेबसाइट को बिल्ड करना होता है, ठीक है। तो इसको हम लोड होने देते हैं। अभी चलो ये लोड हो चुका है ऑलमोस्ट, तो हम इसको देख ही लेते हैं। ये देखिए डायरेक्ट हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो गए, ठीक है। आपको कुछ अलग से मतलब वर्डप्रेस का एडमिन वगैरह लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहां से हो जाता है। अब यहां पर हम जाएंगे माई साइट्स में, पोर्टल में, यहाँ पे लेफ्ट साइड में माई साइट्स आता है, तो आप देख सकते हो ये हमारा साइट है, ठीक है। मैंने साइट पर क्लिक कर लेंगे और यहां पर आपको सबसे पहले दिखा देता हूं जो हमारा CDN है, ठीक है, वो ये रहा क्लाउडफ्लेयर। आप जो भी साइट बनाते हो उस पर आप कैशे की सेटिंग कर सकते हो यहाँ से, ई-कॉमर्स, ब्लॉग, पोर्टफोलियो। अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो यहाँ पे सेट करना है, ब्लॉग बनाते हो यहाँ पे, और अगर आप पोर्टफोलियो या फिर बिजनेस या फिर किसी भी तरह का वेबसाइट बनाते हो कोई भी, तो आपको पोर्टफोलियो सेट करना है, ठीक है।
और आप किसी भी स्पेसिफिक यूआरएल का कैशे वगैरह क्लियर करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो, पूरे साइट का कैशे क्लियर करना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मार्केट प्लेस है और ईमेल वगैरह आप क्रिएट करना तो कर सकते हो, और सब डोमेन्स और एक्स्ट्रा डोमेन ऐड करना है, परचेस करना है डोमेन, रिडायरेक्ट्स वगैरह करना है, ट्रांसफर करना है कहीं वहां पर माइग्रेशन वगैरह के लिए, तो वो कर सकते हो। एडवांस पे क्लिक करोगे तो सी पैनल ओपन हो जाएगा, आपको सी पैनल के लिए कोई दूसरा अलग से आईडी पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं, सब कुछ डैशबोर्ड से हो जाता है। देखिए सी पैनल भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, आपको एकदम लाइसेंस सी पैनल यहाँ पे मिल जाता है, और ये सारी चीजें हो गई। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बैकअप्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिक्योरिटी में जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एसएसएल सर्टिफिकेट मिल गया है। ठीक है, अगर आप होस्टिंग जैसे परचेस करोगे, इस वीडियो को आप देखोगे तो सब क्लियर हो जाएगा आपको वैसे, लेकिन बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पर जो है अगर आप होस्टिंग परचेस करते हो आधे घंटे के अंदर अंदर एसएसएल एक्टिवेट हो जाता है। ये भी आपका एनफोर्स एचटीटीपीएस भी एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आप खुद से करना तो खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑफ रहता है तो आप इसे खुद को भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये रहा पूरा डैशबोर्ड की कहानी, मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ठीक है, आप प्रॉपर्ली अगर एक एक चीजों के अंदर जाके देखोगे, सेटिंग्स में जाओगे तो अपडेट्स वगैरह, कोर अपडेट लेना है कि नहीं लेना है, प्लगइन्स के लिए अपडेट लेना है कि नहीं लेना है, ये सब चीजें सेट कर सकते हो। कमेंट्स डिसेबल करना है, कितने दिन बाद डिसेबल करना है, कमिंग सून पेज को ऑन ऑफ करना, साइट को डिलीट करना। ठीक है, ये सारी चीजें, एसएसएच एक्सेस, माई पीएचपी माई एडमिन एक्सेस, फाइल मैनेजर एक्सेस, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट सी पैनल की तरह तो ये खुद का डैशबोर्ड भी करता है, और अलग से अगर आपको प्रॉपर सी पैनल यूज करना है तो प्रॉपर सी पैनल भी यहाँ से आप जा सकते हो। आपको क्लिक करना था एडवांस पे, एडवांस से क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे सी पैनल में। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी पोर्टल की। तो अगर पोर्टल भी मैंने आपको एक बार समझा दिया है यहाँ पे। अब आते हैं फिर से वेबसाइट पे, थोड़ा सा डिटेल में बात कर देते हैं। देखिए अब प्लान के बारे में बात करते हैं सिंपली। अगर देखो, एक नॉर्मली लोग जो प्लान परचेस करते हैं वो है शेयर्ड होस्टिंग, और दूसरा होता है वर्डप्रेस होस्टिंग। तो हम शेयर्ड होस्टिंग को भी ओपन कर लेंगे न्यू टैब में, और हम वर्डप्रेस होस्टिंग को भी ओपन कर लेंगे न्यू टैब में। ठीक है, तो ये रहा हमारा पेज शेयर्ड होस्टिंग का। तो यहाँ पे देख सकते हो शेयर्ड होस्टिंग में आपको मिलता है बेसिक प्लान, चॉइस प्लस प्लान। अब ये ऑनलाइन स्टोर को तो हमें यानी मतलब यहाँ पे इनको रखना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑनलाइन स्टोर एक्चुअल में वूकॉमर्स होस्टिंग बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर 20 में रख दिया, वो शायद हो सकता है क्योंकि नया है इसलिए वो अपना मार्केटिंग पसंद करते हैं, मतलब चाहते हैं कि मार्केटिंग हो, लोग इस प्लान को देखें, इसलिए उन्होंने शेयर्ड होस्टिंग के बीच में इसको रखा है। ठीक है, तो क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं होता तो चीजें और ज्यादा क्लियर होती। ठीक है, अब पर हाँ, वो लोग भी सोच रहे होंगे कि लोग ज्यादातर शेयर्ड होस्टिंग परचेस करते हैं तो लोग शेयर्ड होस्टिंग वाला प्लान ही ओपन करेंगे, तो उनका थोड़ा सा मार्केटिंग हो जाएगी, ऑनलाइन स्टोर को लोग थोड़ा पसंद करने लग जाएंगे, लोग देखेंगे कि क्या क्या फायदा यहाँ पर मिलता है। तो वो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, तो हमें ऑनलाइन स्टोर फिलहाल अभी यहाँ नहीं देखना है। हमारे लिए 3 प्लान है यहाँ पे, बेसिक, चॉइस प्लस और प्रो प्लान। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास वर्डप्रेस होस्टिंग। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे ध्यान से आप एक बार देख लो। ठीक है, ये बेसिक प्लस और चॉइस प्लस, कुछ सिमिलर चीज देखी आपने, मतलब यहां पर ब्लूहोस्ट कंपनी क्या कर रही है आपने देखा होगा, बहुत ही एक्साइटिंग चीज है, सुन के आपको काफी एक्साइटिंग ऑफर लगेगा। शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे यहां पर वर्डप्रेस होस्टिंग बेचा जा रहा है ना। तो गाइज इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, शेयर्ड होस्टिंग से 20 गुना ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस जो होता है वो वर्डप्रेस होस्टिंग का होता है, लेकिन प्राइस उतना ही लिया जा रहा है जितना शेयर्ड होस्टिंग का है। ये चीज बताना चाहता था मैं आपको। ये वो एडवांटेज है ब्लूहोस्ट का, जहां पर आपके सबसे ज्यादा पैसे बचते हैं। डिस्काउंट लिंक एक तरफ, ठीक है, वो तो आपको मिलता ही मिलता है, डिस्काउंट लिंक से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है वो यहां पर पड़ता है। शेयर्ड होस्टिंग 169 रुपीज बेसिक प्लान है, चॉइस प्लस प्लान 279, प्लस प्लान शेयर्ड होस्टिंग में नहीं है, लेकिन प्लस प्लान का कोई मतलब नहीं निकलता है। प्लस प्लान में जो चीजें मिलती है वो सब चीज तो आपको चॉइस प्लस में मिल जाता है, प्राइस बिल्कुल सेम है, इसीलिए शेयर्ड होस्टिंग में प्लस प्लान को नहीं रखा गया है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर चॉइस प्लस आपको 279 में मिल जाता है, और बेसिक प्लान 169। ये वर्डप्रेस होस्टिंग देख रहे हैं हम, ये देखिए वर्डप्रेस होस्टिंग है हम यहाँ पे देख रहे हैं, और शेयर्ड होस्टिंग वाले प्लान में आप देख सकते हो यहां पर भी प्लान प्राइस बिल्कुल सेम है। तो शेयर्ड होस्टिंग के प्राइस पे ब्लूहोस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है। अब वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में मुझे आपको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर जो रिसोर्सेस होते हैं, है ना, सर्वर रिसोर्सेस जैसे कि रैम, कोर, सीपीयू और इनपुट आउटपुट प्रोसेस, तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये शेयर्ड होस्टिंग के अंदर शेयर्ड होती है और वर्डप्रेस होस्टिंग में डेडिकेटेड होती है। तो डेडिकेटेड होने की वजह से परफॉर्मेंस 20 गुना बढ़ जाता है, तो इसीलिए वर्डप्रेस होस्टिंग सब जने महंगा सेल करते हैं। लेकिन अब क्योंकि ब्लूहोस्ट का फाउंडेशन बहुत अच्छा है, इस वजह से ब्लूहोस्ट को एक्स्ट्रा प्राइसिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऊपर से वर्डप्रेस खुद भी रेकमेंड करता है, तो इस वजह से क्या है कि और भी ज्यादा जो है सेल्स होते हैं इसके, और ज्यादा सेल्स होने की वजह से देखो, या तो एक चीज होती है कि आप एक प्रोडक्ट है जिसको आप 10,000 रुपए में बेचो और 2 या 3 4 बिकेंगे, या फिर आप उसको 1,000 रुपए में बेचो और 100 200 1000 से ऊपर बिकेंगे। ठीक है, तो मतलब क्वांटिटी में बेचो आप,
और कम प्राइस रखे बेचो तब भी आप कमा जाओगे, या फिर आप जो है हाई प्राइस में रखो और कुछ अमाउंट में बिकेंगे तो वो भी एक तरह से प्रॉफिट। तो यहाँ पर ब्लू ओशन ने वो चीज देखा है कि ज्यादा अमाउंट में बेचेंगे और कम प्राइस रखे, तो ऐसे में हमको भी एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है और वो भी कम प्राइस में। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरे भी सेल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि अब वर्डप्रेस रेकमेंड करता है ब्लू ओशन को, तो इसलिए सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। और इसी वजह से क्या है कि हमें भी ये बेनिफिट देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा ये चीज आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, ठीक है। और यहां पर अब हम प्लान्स को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं प्रॉपरली। देखो यहां पर हमारे पास शेयर्ड होस्टिंग में अगर हम देखें तो, और शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग के जो भी प्लान है एग्जैक्टली सेम है, यहां पर आपको कोई भी डिफरेंस देखने को मिली। तो ऐसे में हम जो है वर्डप्रेस होस्टिंग को देखेंगे। वर्डप्रेस होस्टिंग में अगर आप देखोगे यहां पर बेसिक प्लान है जिसमें आपको एक वेबसाइट मिलता है, 50 GB का एसएसडी स्टोरेज मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिल जाता है, डोमेन आपको फ्री में मिल जाता है, ठीक है। और यहां पर आपको एसएसएल सर्टिफिकेट, क्लाउडफ्लायर का सीडीएन और ऑटोमेटिक मैलवेयर स्कैन मिल जाता है, ठीक है। मैलवेयर स्कैन अगर प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम होता रहेगा तो आपके ऊपर डीडोस अटैक्स के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। तो मैलवेयर स्कैन का थोड़ा सा अच्छा रहता है। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर आपको चॉइस प्लस प्लान है, प्लस प्लान को देखने की जरूरत नहीं क्योंकि जब प्राइस सेम है और एक्स्ट्रा चीजें यहाँ मिल रही है तो हमें इसी चीज के बारे में देखना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल सेम है ऑटोमेटिक मैलवेयर स्कैन था, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसके नीचे स्टार्ट होती है जो कि है डोमेन प्राइवेसी, यानी कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है कोई पता नहीं लगा पाएगा हुईज की वेबसाइट से। और डेली वेबसाइट बैकअप, मतलब आपका कितने भी सारे वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट हो चाहे 2 हो चाहे 10 हो चाहे 100 हो, ठीक है, या फिर 200, जितने भी आपकी वेबसाइट है उसका डेली बैकअप कंपनी खुद लेके रखेगी, आपको लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आपका टाइम बचा, है ना, आपका बहुत सारा टाइम बचा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास टोटल 128 वेबसाइट है आज की डेट में, जिसमें 126 वेबसाइट पे एक्टिवली काम चल रहा है और 2 वेबसाइट अभी अभी परचेस किए हैं, ठीक है। जिसमें से एक वेबसाइट मैंने इस वीडियो में परचेस करके दिखा जिसमें कोई काम नहीं चल रहा है क्योंकि डेमो था यार, क्योंकि परचेस करने के वजह से करने के लिए ही परचेस किया था, काम करने के लिए परचेस नहीं किया था उसको। ये जो आप देख रहे हो ना, ये होस्टिंग अकाउंट जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये जो ओवरव्यू है, यहाँ पर जो डोमेन हमारा चल रहा है, ठीक है, ये वाला डोमेन, इस डोमेन पे कोई काम नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये भी हमारी साइट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आपको जैसे हमारे केस में 126 वेबसाइट है, अब 126 वेबसाइट का बैकअप मैं डेली तो लेने से रहा, ठीक है। अगर मैं लेने बैठूंगा तो भी सुबह बैठूंगा तो रात हो जाएगी, रात को बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी, इतना टाइम लग जाएगा, फिर भी शायद कंप्लीट ना हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। और ऊपर से आपको योस्ट एसईओ का प्रीमियम प्लगइन भी यहाँ पर मिल जाता है, जिससे कि आप जो है अपना एसईओ का पूरा काम जो है एक ही जगह से कर सकते हो। अब इसके अलावा आपको मिल जाता है मल्टी साइट मैनेजमेंट और स्टेजिंग साइट। बाकी चलो बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेजिंग साइट और मल्टी साइट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस होस्टिंग जब कोई भी लेता है तो उसे स्टेजिंग और क्लॉनिंग एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, या तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट हो या फिर क्लॉनिंग एनवायरनमेंट, दोनों से कोई ना कोई जरूरत है, क्योंकि या तो साइट का डिजाइन हमें चेंज करना होता है टाइम टू टाइम। तो ऐसे में क्या रहता है कि जो हमारा मेन जो साइट होती है, जो रनिंग होती है, उसको हमें अंडर मेंटेनेंस मोड में रखना पड़ता है, और जब अंडर मेंटेनेंस मोड में हम रखते हैं तो हमारा बिजनेस बंद रहता है। अब स्टेजिंग साइट होने से क्या रहेगा कि हमें कभी भी अंडर मेंटेनेंस मोड में रखना नहीं पड़ेगा। जब हमें अपने साइट का डिजाइन चेंज करना है तो अपने साइट की कॉपी बना लो, उस कॉपी में स्टेजिंग साइट के अंदर जाके, मतलब स्टेजिंग एनवायरनमेंट में जाके, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा वर्डप्रेस स्टेजिंग एनवायरनमेंट, इसमें जाओ और अपने साइट की कॉपी बना लो, पुरानी कॉपी को चलने दो, नई कॉपी में आप अपना डिजाइन, नया डिजाइन बनाओ, और जैसे ही आपका नया डिजाइन रेडी हो जाएगा तो आप अपने पुराने वाले कॉपी को ऑफ कर दो और नए वाले कॉपी को लाइव कर दो। तो इससे क्या होगा कि बिना आपका बिल्कुल भी बिजनेस बंद किए आप जो है अपने साइट का डिजाइन चेंज कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है। और ऊपर से रहता है सीडीएन, जिसके बारे में हमने अभी तक ज्यादा डिटेल में बात नहीं की इस वीडियो में। देखो सीडीएन क्या करता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को फर्दर 20 गुना और बढ़ा देता है। अब यहां पर एग्जैक्टली अगर हम कहें कि क्या वेबसाइट की स्पीड को 20 गुना बढ़ा दिया, तो नहीं, वेबसाइट की स्पीड वैसी ही है, लेकिन हर एक यूजर के लिए जो आपकी वेबसाइट को अपने घर में बैठ के ओपन कर रहा होगा, उन सब के लिए स्पीड को 20 गुना बढ़ा दिया जाएगा, है ना। अब ये कैसे होता है कि अगर मान लो कि आपने यहां पर सर्वर लिया है, मान लो यूएस में सर्वर लिया है, लेकिन आपका यूजर बैठा है इंडिया में। अब यूएस में मान लो कि कैलिफोर्निया में आपका सर्वर पड़ा हुआ है जहां पर आपकी वेबसाइट स्टोर्ड है। अब होगा क्या कि इंडिया में बैठा हुआ कोई बंदा, जैसे मान लो कि दिल्ली में बैठा हुआ है, दिल्ली में बैठ के अगर वो अपने आपकी साइट को ओपन कर रहा है तो उसके लैपटॉप पे ओपन कर रहा है, मान के चलते हैं उसके लैपटॉप से एक रिक्वेस्ट जाएगी यूएस में, कैलिफोर्निया में,
जो आपका सर्वर पड़ा है वहां पर, और उस सर्वर से उस रिक्वेस्ट का आउटपुट उठ के आएगा आप उसके मतलब लैपटॉप पे, उसके लैपटॉप के आईपी एड्रेस पे वो आउटपुट निकल के आता है। तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, मतलब बहुत टाइम, मतलब ऐसा नहीं है कि 3-4 सेकंड का टाइम लग सकता है या 2 सेकंड का टाइम लग सकता है, लेकिन गाइस अभी 2 सेकंड हमारे लिए कुछ नहीं होता है, एक यूजर के लिए, उस बंदे के लिए कुछ नहीं होगा वो, है ना। वो 2 सेकंड या 4 सेकंड या 10 सेकंड भी वेट कर लेगा वेबसाइट को ओपन करने के लिए। 10 सेकंड के ऊपर तो कोई वेट नहीं करता है, लेकिन हाँ 10 सेकंड तक कोई इश्यू नहीं है। तो ऐसे में लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन गूगल को पता चलता है कि यार इस साइट को ओपन होने में 4 सेकंड का टाइम लगा है, और 4 सेकंड सुनने में बहुत कम लगता है, लेकिन 4 सेकंड ऑनलाइन वर्ल्ड में 4 सेकंड बहुत लंबा टाइम होता है, बहुत लंबा टाइम होता है। तो उस चीज को कम करने का काम करता है सीडीएन, आधे सेकंड के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट को ओपन कर देगा, फिर उससे भी कम टाइम में, है ना। तो वो चीज जो करता है वो सीडीएन करता है। आपको सिंपली अपना होस्टिंग अकाउंट लेना है, जैसे मैंने बताया ऑटोमेटिक सीडीएन ऑन हो जाता है ना। तो पूरा प्रोसेस उसके अंदर आपको दिखाई दे जाएगा, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक ओपन ऑन हो जाता है। तो ये काम सीडीएन करता है। तो हर एक बंदे के लिए, अब दिल्ली वाले की अलग स्पीड होगी, मुंबई वाले की अलग स्पीड होगी, बैंगलोर वाले की अलग स्पीड होगी, यूएस में सर्वर है तो कनाडा वाले की अलग होगी, सिंगापुर वाले की अलग होगी, लेकिन सबकी स्पीड 20 गुना बढ़ जाएगी। जो नॉर्मल स्पीड मिलने वाली थी उससे 20 गुना और बढ़ जाएगी। वर्डप्रेस होस्टिंग से तो स्पीड ऑलरेडी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन सीडीएन के होने से उन सभी के लिए अपने अपने लेवल पर 20 गुना स्पीड और बढ़ जाएगी, है ना। तो वो चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सीडीएन की वजह से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें समझा दी है। अब यहाँ पर 1-2 वीडियोस और है जो आपको देखने चाहिए यूट्यूब पे, मैं आपको बता देता हूँ। ये सब चीजें आपके लिए होना, मतलब मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हमारा जो वीडियो है हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन ब्लूहोस्ट, ये वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आप ये भी टाइप कर सकते हो हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन ब्लूहोस्ट, है ना। ये भी आप ट्राई कर सकते हो और यहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो गाइज आप जो है इस चीज को फोकस कर सकते हो, इस वीडियो को पूरा आप देख सकते हो, यहाँ पर देख के आप पूरा एक ब्लॉग बना सकते हो, और वो भी एक ऐसा ब्लॉग जिसमें आपको एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। कैसे एक एडसेंस अप्रूवल के लिए प्रॉपर पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, कौन कौन से पेजेस चाहिए, कौन सा थीम यूज करना चाहिए, कैसा कंटेंट लिखना चाहिए, कितना कंटेंट लिखना चाहिए, सब कुछ है इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप देख सकते हो। मैं इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करूंगा अगर मेरे को याद रहा तो, और अगर इन केस याद नहीं रहा तो मैंने आपको दोनों ही वीडियो के कीवर्ड बता दिए। अब चलते हैं एक और बहुत ही मेन चीज के बारे में कि रिन्यूअल पे क्या प्राइसिंग रहती है। अब देखो वर्डप्रेस होस्टिंग में अगर हम बेसिक प्लान को रिन्यू कराएंगे तो 299, प्लस प्लान को रिन्यू कराएंगे 499, सॉरी 399, और यहाँ पे 299 है, यहाँ पे 399 है, और यहाँ पर 499 है, ठीक है। अब इन तीनों को प्राइस को अगर देखें तो ज्यादा लगता है, भले आप 1 साल के लो, 2 साल के लो, 3 साल के लो, ठीक है। हालांकि रेकमेंड मैं हमेशा करूंगा कोई भी प्लान लो 3 साल के ले लो, ज्यादा सस्ता पड़ता है ना। अगर आप 1 साल के लोगो 3000 का पड़ेगा, 3 साल के लोगो तो 5,000 का पड़ेगा, है ना। तो ये जो चीज है ना बहुत फर्क पड़ जाता है। अगर आप अलग अलग एक साल के लोगे तो 9,000 पड़ेगा, एक साथ 3 साल के लोगे तो 5,000 का पड़ जाएगा। तो ये जो चीज है ना ये आपको बहुत ज्यादा पैसा बचा, लगभग 4,000 रुपए आपके बच जाते हैं, 4 से मतलब 4 क्या 3,500-4,000 रुपए आपके बच जाते हैं, यहाँ पे टैक्स भी लगता है ना, तो इसलिए तो ये चीज है। अब यहां पर रिन्यूअल की कॉस्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं गाइस, देखो रिन्यूअल से 1 महीने पहले अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हो तो आपको वहां पे बोलना है कि आपको रिन्यूअल करने का टाइम हो चुका है और आपको डिस्काउंट चाहिए। तो कंपनी आपको डिस्काउंट देगी, क्योंकि होस्टिंग के बिजनेस में ऐसा होता है कि प्रॉफिट आता है रिन्यूअल के टाइम पे, और तब वो यूजर को नहीं जाने देते। तो आपको रिन्यूअल इसी प्राइस में मिल जाएगा जिस प्राइस में आपने खरीदा है। मतलब 169 में अगर आप खरीद दोगे और रिन्यूअल के टाइम पे 300 रुपए लग जाते हैं, मतलब एक बार इस तरह से डबल हो जाता है। तो आपको रिन्यूअल 169 में ही मिल जाएगा अगर आप कॉल करते हो तो। वो आपके साथ कोई लिंक शेयर करेंगे या फिर कोई प्रोमो कोड शेयर करेंगे और आपको इस पर आपको मिल जाएगा। मेरे को तो लिंक शेयर किया था, तो हर बार मेरे को जब भी मैं बात करता हूं तो मेरे को लिंक शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स होते हैं उनका रिन्यूअल आता रहता है, किसी ना किसी का हर महीने आता है रिन्यूअल, ठीक है। तो वो जो चीज है उस तरीके से काम कर देगी। तो आपको क्या है ये करना है कि कॉल करना है, और आपको जिस प्राइस में आपने लिया है उस प्राइस में आपका रिन्यूअल हो जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको ब्लूहोस्ट में एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आपके बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, ठीक है गाइस। तो जो डिस्काउंट लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके अब आप परचेस कर सकते हो। अब आपको पूरी चीजें पता चल गई, सब कुछ मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, तो अब जाके आप इसको परचेस कर लो। आप अपना जो ऑनलाइन बिजनेस है या फिर ब्लॉग या फिर ई कॉमर्स जो भी आप करना चाहते हो आज ही स्टार्ट करो, क्योंकि गाइस कंपटीशन बढ़ता जा रहा है ना। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। और 3 साल के लेने को बोलने का एक और रीजन ये भी रहता है कि कहीं ना कहीं 3 साल मतलब होते हैं 36 महीने,
और 18 महीने के अंदर अंदर आपको रिजल्ट देखना शुरू होता है। मतलब मान लो कि अगर आप होस्टिंग लेते हो तो पहले साल में आप 3,000 रुपए खर्च करते हो या 5,000 रुपए खर्च करते हो होस्टिंग पर, और आप कम से कम लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आप कमा लेते हो पूरे साल में। लेकिन 18 महीने होते ही वो 1 लाख सीधे 10 लाख पे चला जाएगा। मतलब एक अच्छा खासा बूस्ट आपको 18 महीने बाद मिलता है, क्योंकि गूगल के जो एल्गोरिथम्स होते हैं ना, वो हर 5-5 6-6 महीने के अंदर अंदर अपडेट होते हैं, और आपका कहीं ना कहीं आपके साइट का जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है, कुछ जो ऑप्टिमाइजेशन रहता है, वो कहीं ना कहीं गूगल के एल्गोरिथम के अंदर सेट बैठ जाता है और आपकी साइट चलने लग जाती है। तो इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोला जाता है 18 महीने ऑनलाइन कुछ भी करो, 18 महीने वेट जरूर करो, तो उससे पहले मत छोड़ना, ठीक है। तो इसलिए ये भी रिकमेंडेड है कि आप 3 साल के ले लो या 2 साल के ले लो। 2 साल से बढ़िया तो 3 साल ही है यार, क्योंकि 2 साल में थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, लेकिन 3 साल में बहुत ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके परचेज कर सकते हैं। और गाइस कोई भी अगर आपके डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर डायरेक्ट कमेंट में आंसर करने जैसी बात हुई तो कमेंट में आंसर कर दूंगा, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो उस टॉपिक को बना दिया जाएगा। और वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी और देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद वीडियो पसंद आया होगा। पसंद वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी, इससे मेरा हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।